ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ और समस्त जो वैष्णवी जो सुन रहे हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम है और सभी के चरणों में प्रार्थना है कि कृपया वे मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं आप अपने शुद्धिकरण के लिए और गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कह सकूं। पहली बार मुझे जपा टॉक में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मेरा कुछ अनुभव नहीं है जपा टॉक में बोलने का, तो कृपया सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी वाणी को ठीक से भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर सकूं। तो दरअसल सभी के जीवन में ये चीज होती है कि हर व्यक्ति चिंता विषाद से ग्रस्त रहता है और अभी का जो समय है, जो दिनचर्या है सभी की, वो इस प्रकार की है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति चिंताग्रस्त होके कभी कभी बहुत डिप्रेशन में होता है, बहुत आतुरता में जीवन व्यतीत होता है और गृहस्थ जीवन और भक्ति का जो प्रगति है या भक्ति की जो योजना है उसको भी हम सही तरीके से संतुलित नहीं कर पाते हैं। ये सभी के जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। तो वैसे मेरा कोई बहुत ज्यादा इसमें पात्रता या योग्यता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी गुरु महाराज के और प्रभुपाद के शिक्षाओं से जो कुछ भी सीखा है, ग्रहण किया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है इस देहात बुद्धि के कारण कि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, जबकि हम कर्ता नहीं हैं। हमारा जो अहम भाव है कि पहली बात तो हम अपने आप को इस देह से संबंधित समझते हैं और फिर समझते हैं कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कोई कार्य हो नहीं पाएगा। जैसे अभी हम लोग वृंदावन में श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जी का रिट्रीट सुन रहे थे जो शरणागत पर आधारित था, षड शरणागति के ऊपर था। उनसे हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से हमें अपने आप के भगवान के श्री चरणों में समर्पित रखना चाहिए। वास्तव में जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है या होने वाला है, कुछ भी चीज हमारे हाथ में या हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं, रोगग्रस्त होते हैं और जो घर का वातावरण है उसको भी हम खराब करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, कभी कभी क्रोधित भी होता है, विचलित होता है, ऐसे में पूरे घर का वातावरण खराब होता है और जो भी घर में सदस्य हैं, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं या माता पिता हैं, सभी उस वातावरण से प्रभावित होने से अछूते नहीं रह पाते हैं। तो विशेष बात यह है, हालांकि कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम गुरु और कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं, श्री प्रभुपाद की जो शिक्षा है उन पे अपने जीवन को आधारित बना लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि मान लो जो प्रभु जी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये जो घर का कार्य है वो पत्नी का या माताओं का कार्य है, मेरी कोई ये सेवा नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो पति पत्नी वास्तव में कोई पहचान नहीं है, वो हमारी भौतिक पहचान है। अब हमारी पहचान क्या होती है कि दोनों ही हम श्री कृष्ण के दास हैं, गुरु के दास हैं। जब इस भाव से या इस मानसिकता से हम सेवा करते हैं
वहाँ सेवाओं में कोई भेद नहीं रह पाता है। ये बात है कि पति की दायित्व होता है, वो जो घर गृहस्थी उसका जो अर्थव्यवस्था है उसकी व्यवस्था देखना पति का कार्य होता है और घर की सारी व्यवस्था देखना पत्नी का कार्य होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पति ये सोचता है कि मैं ये सब क्यों करूं? लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे जो कोई भगवान का भक्त है, जिसने गुरु का आश्रय ग्रहण किया है, उसकी उसका दायित्व होता है भगवान के लिए भोग भी बनाए, भगवान का अभिषेक भी करे, भगवान की पूरी सेवा करने का दायित्व भी उसका होता है। तो वास्तविकता में परिवार जो होता है उसमें पति और पत्नी दोनों ही कैसे हैं, एक रथ के पहिए की तरह हैं और दोनों को संतुलन बनाकर चलना होता है। मान लीजिए पति अक्सर होता है पति अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आतुरता दिखाते हैं और पत्नी के ऊपर बहुत सारे दायित्व सौंप देते हैं। तो फिर वो उसका जब पूरा होता है, नहीं होता है, रीडिंग होता है, नहीं होता है, उससे वो सरोकार नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि पति भी एक गुरु के पद पर होता है, उसका भी पूरा दायित्व होता है कि मेरी पत्नी की आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार से हो रही है। क्या वो अपनी 16 माला पूर्ण कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो उनका भी दायित्व होता है। उनका दायित्व होता है कि जो घर में हमारे ड्यूटीज है या घर की जो व्यवस्था है उसमें भी पत्नी को सहयोग करें और पति पत्नी का भी दायित्व है कि पति जब प्रचार का कार्य करते हैं, गुरु की सेवा में लगे हैं, तो पत्नी का भी दायित्व होता है कि वो पति को पूर्ण रूप से सपोर्ट करे, सहयोग करे कि वो अच्छी तरह से गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा कर सकें। उतना ही दायित्व पति का होता है कि उसका दायित्व है कि वो पत्नी की आध्यात्मिक प्रगति पर पूरी नजर रखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे इस प्रोग्राम में जाना है, मुझे वहां जाना है, मेरे लिए ये सेवा है। वो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इसको किस तरह से संतुलन किया जाए, वो देखना बहुत आवश्यक है कि जो पत्नी जिम्मेदारी उठा रही है उसके लिए समय कम हो रहा है, उसको अपनी जप करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा, तो उस चीज को देखते हुए क्या पति जो है सहयोग कर सकते हैं पत्नियों को, और जो माता है वो भी इस बात का ध्यान रखें कि वो किस तरह से अपने प्रभु जी को सहयोग कर सकती हैं। और वास्तव में जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें प्रभुपाद के ग्रंथ नियमित रूप से उनका अध्ययन करना चाहिए और नियमित रूप से हमें, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जैसे 2 घंटा हमको 16 माला जप करने में समय लगता है, किसी को 1.5 घंटा लगता है, अपना अपना अभ्यास है, लेकिन 2 घंटा तो सबको करीब करीब लगता है। तो उसके लिए फिर ये देखना है कि 2 घंटा जैसे हमने जप किया, तो 2 घंटा हमें अध्ययन भी करना है और श्रवण भी करना है। तो किस तरह से हमें समय को व्यवस्थित देखना है, वो हमें देखना होगा। जैसे होता है रात को देरी तक लोगों को सोने की आदत होती है। हाँ, कभी कभी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कई बार प्रोग्राम नहीं होते भी ऐसे ही बातों में या आलस्यवश हम अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। अगर हम चाहेंगे कि हमें बिल्कुल समय पे सोना है, 9 बजे, 9:30 बजे या मैक्सिमम 10 बजे, अगर हम उस समय सोते हैं तो, और सोते समय भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी है और जो भी हमने दिन भर में कार्य किए हैं भगवान के लिए, हर कार्य भगवान के लिए है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, मन बुद्धि सब इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में समर्पित हैं। और जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं तो हम एक तरह से इस चीज के लिए प्रतिबद्ध भी होते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। उसी तरह से जब हम सोते समय भगवान से रोज प्रार्थना करें कि आज जो कुछ भी इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी कार्य हुए, सब हम आपको समर्पित करते हैं और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमें पूरी तरह से अपनी सेवा में लगाने के लिए दिया। और अगले दिन सुबह के लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि ये जो सोने की प्रक्रिया है, ये भी मेरी आपके लिए सेवा है। सोना भी वास्तव में एक सेवा है, ताकि हम इस शरीर को पूरी तरह से आराम दे सकें, स्वस्थ रख सकें, ताकि हम दूसरे दिन भगवान की सेवा के लिए स्फूर्ति प्राप्त कर सकें। और इस प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए हम नींद के लिए ग्रहण करेंगे स्थान।
और जो भी हमारे मोबाइल हैं उनको बहुत दूर रखेंगे। हो सके तो हमें अलार्म भी अगर हम घड़ी में लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। मोबाइल को अपने आप से बहुत दूर रखना चाहिए और लगभग आधा घंटे पहले से उसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो सूक्ष्म चेतना है वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थिर रह सके। और सोते समय भगवान का निरंतर, जब तक हमें नींद नहीं आए तब तक हमें भगवान का नाम लेते हुए निद्रा की गोद में जाना चाहिए। जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म मन है उसमें उस हरि नाम का प्रभाव होता है और हम सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म चेतना है, उसमें भगवान का नाम का जप निरंतर चलता रहता है। और जब हम प्रार्थना करके सोते हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ पाऊं और सुबह ध्यान पूर्वक मैं जप कर सकूं, उसके लिए भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए। और निश्चित रूप से ऐसा होता है कि हम अपने निर्धारित समय पर या कई बार समय के पहले भी हमारी नींद खुल जाती है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो घड़ी में अलार्म नहीं बजा है, अभी समय है। लेकिन उस समय ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना ये चाहिए कि भगवान की कृपा से हमारी नींद अगर 2 बजे, 2:30 बजे खुल गई है, तो हमें बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और उसी समय हाथ मुंह धोकर जप करने बैठ जाना चाहिए। भले हम स्नान बाद में करें और हम जप करने लग जाएं उस समय, तो उस समय हमारा जप बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जब हम जूम में बैठते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करके भगवान की सेवा के बाद हम जप करने के लिए बैठ सकते हैं। और जैसे जपा टॉक सुनते हैं उस समय भगवान की विग्रह सेवा कर सकते हैं। कथा के समय जप करना वर्जित है, लेकिन हम विग्रह सेवा कर सकते हैं। तो उस समय को हम विग्रह सेवा और भगवान का ध्यान पूर्वक कथा श्रवण में उसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम दैनिक कार्य जो हमारे हैं, दोनों जो हैं, प्रभु जी हैं, माता जी हैं, उन्होंने अपनी सेवाओं को बांट लेना चाहिए ईमानदारी के साथ, कि आप ये सेवा करेंगे और आप ये सेवा करेंगे। अगर हम इस तरह से संतुलन बनाते हैं सेवाओं के बीच में और प्रीति पूर्वक जब भगवान की सेवा करते हैं, इस भावना से परे कि हम पति पत्नी हैं, बल्कि ये भावना से कि हम दोनों भगवान के नित्य दास हैं। और सत्य ये है कि प्रभुपाद की कितनी विशेष कृपा है कि प्रभुपाद ने सब जीवों को भक्ति में लगाया और भक्ति में लगाने के जो तौर तरीके हैं वो भी हमको सिखाए हैं कि किस तरह से पति पत्नी ने एक दूसरे को प्रति देखना चाहिए। अपना गृहस्थ जीवन पालन करने के साथ साथ यही मन में भाव रखना चाहिए कि हम दोनों भगवान के नित्य दास हैं। उसी भाव से हमें दोनों को भगवान की सेवा में निरंतर लगाए रखना चाहिए। अगर हम इस भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो किसी प्रकार की भी समस्या का कोई अवसर नहीं आएगा। और कभी कहीं कुछ आता है तो हम बैठकर शांति से, जैसे आपको कोई चीज बुरी लगती है एक दूसरे के प्रति कि प्रभु जी की ओर से ये व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं अच्छा हुआ, तो हम उसको लिख कर रखें। और जब हम शांति से, कभी जैसे मंदिरों में इष्ट गोष्ठी होती है, जब सारे भक्त बैठते हैं, क्योंकि उनके बीच भी कभी न कभी कुछ न कुछ मतभेद होता है, और अगर उस इष्ट गोष्ठी के द्वारा मतभेद का निपटारा नहीं किया जाए तो फिर वो बातें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं और हृदय में उसका दुष्परिणाम निकल कर आता है, जिससे दूरियां बढ़ने लगती हैं। वैसी स्थिति पति पत्नी के बीच में भी होती है। और उसका कारण एक तो मिथ्या अहंकार होता है, जो हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। और जैसे पुरुष का एक अहंकार होता है कि मैं पुरुष हूं, ऐसा सोचता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष तो केवल एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और हम तो सब भगवान के नित्य दास हैं, सब दासियां ही हैं। आत्मा के लिए जैसे कहते हैं मेरी आत्मा या मैं आत्मा, तो हम सब स्त्रियां ही हैं। तो जो भी हैं, प्रभु जी के मन में ये आता है कि मैं पुरुष हूं या मुझे इस तरह से बोल दिया गया, तो ये ऐसा विचार मन से त्याग देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा आचरण लाएं जीवन में कि ये विचार धीरे धीरे हमारा खत्म हो और हमारे मन में भी, हमारे विचारों में भी, और जो हमारा सूक्ष्म मन है उस स्तर पे भी यही एक बात हमारे विचारों में रहे कि हम भगवान के नित्य दास हैं। इसके अलावा हमारी कोई और पहचान है नहीं, और ये पहचान से हम दूर हैं। मैं जैसे यहाँ कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100% इस
इस पहचान में स्थित हूँ। मैं भी महाराज की कृपा से और प्रभुपाद और आप सभी वैष्णवों की कृपा से प्रयास कर रही हूँ। हम दोनों ही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी इस जो पहचान है, इसको वास्तविक मानकर अपने जीवन में पूरी तरह से उतार पाएं। लेकिन सफलता अभी दूर है, प्रयास जारी है और सभी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से निश्चित रूप से एक दिन ऐसा होगा। तो सर्वप्रथम तो हमें अपनी जो मिथ्या पहचान है, उससे धीरे धीरे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारे अंदर कर्तापन का भाव है, तो वास्तव में सर्व कारण कारणम तो भगवान है। हम योजनाएं बनाते हैं, जैसे अभी हमने ऐसे हम कहते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं वैसा हो, ऐसा होता नहीं है। तो जैसे हमने भी योजना बनाई थी, 15 तारीख को हमारी नागपुर जाने की कंफर्म टिकट थी। हमें नहीं पता था कि हमें वृंदावन आना पड़ेगा, कोई योजना नहीं थी, दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। सॉरी, पंढरपुर आना पड़ेगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन अचानक मालूम चला, तो हम तो सोच रहे थे हम तो नागपुर जा रहे हैं। हमने अपनी इच्छा से टिकट बुक की, कंफर्म रिजर्वेशन था, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। योजनाएं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। हम तो सिर्फ मात्र एक कठपुतली से, प्रभुपाद जब वहां गए तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि मैं ऐसे जगह पर, ऐसा जगत में जो यहाँ चूहा दौड़ चल रही है और सारे लोग रजोगुण तमोगुण में डूबे हुए हैं, मैं कैसे इन लोगों को प्रचार कर सकता हूँ। तो भगवान से प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जैसे काष्ठ की पुतली हूं मैं, और काष्ठ की पुतली को जैसे आप नचाना चाहें वैसे आप नचाइए। तो यही वास्तविकता, ये सत्य हम पर लागू है। ये बात और है, प्रभुपाद उसे स्वीकार करते थे, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं। और हम में यही अंतर है। जिस दिन हम स्वीकार करेंगे, तो हमारे जीवन से भी जो मतभेद और जो असंतुलन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा कि काष्ठ की पुतली हूं मैं, और चाहे 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 जैसे आप मुझे नचाइए, वैसे ही हमें इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमारे हाथ में कोई योजना नहीं है। हाँ, हमें भक्ति में और जो गृहस्थ जीवन है उसके लिए जो आवश्यक है, उसके लिए हमें प्रयास तो करना है निश्चित रूप से। लेकिन हमको आश्रित भगवान पे रहना है। और अपनी जो इच्छाएं, जैसे हम सुन रहे थे शरणागति के ऊपर, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि हमें कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में हमारी की हुई इच्छा परिपक्व नहीं होती है। हमारी तो कुछ भी इच्छा हो सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हमारे परम हितैषी हैं, जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सुहृदम सर्वभूता नाम, तो हमारे इतने हितैषी हैं, भगवान जैसा हितैषी कोई नहीं है। क्योंकि ये जो संसार है, ये तो तीनों गुणों से प्रभावित है। और हर जीव कहीं न कहीं कुछ अपना स्वार्थ रखता है, कुछ राजनीतियां चलती रहती हैं। तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारा हित में कुछ ना कुछ बाधा डाल सकता है, ये निश्चित रूप से है। लेकिन श्री कृष्ण कभी भी हमारे हित में कोई बाधा नहीं डालते हैं। लेकिन हमारा जो ज्ञान सीमित है, उस सीमित ज्ञान के कारण हम देख नहीं पाते भगवान की जो विस्तृत योजना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो चीज हमें लगता है हमारे हित में है, लेकिन वास्तव में हमारे हित में होती नहीं है। तो कई बार हम ऐसी भगवान से इच्छा करते हैं और भगवान इच्छा नहीं हमारी पूरी करते हैं। हम कभी कभी हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतने वर्षों से हम भगवान की सेवा में लगे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी बात को सुनते नहीं है। कभी दुखी होते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा अ, विषाद में चले जाते हैं। तो वास्तव में ये अच्छा हमारे हेल्थ के लिए भी, यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, इंसान है, मनुष्य है, तो कभी क्षणिक चिंता हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। इच्छा होना चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें उस स्तर पे ही नहीं पड़े रहना चाहिए। जब भी चिंता होती है तो ये सोचना चाहिए, इसमें भी भगवान की कोई योजना होगी। मेरी इच्छा है, लेकिन हो सकता है मेरी बात मेरे लिए हित में नहीं है, इसलिए भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इसके लिए विचार करना चाहिए, इस इच्छा का मुझे त्याग करना चाहिए। बल्कि शरणागति में कहते हैं कि भगवान की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को हमको मिला देना चाहिए। जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें गुरु ने या प्रभुपाद ने क्या क्या कहा है कि हमें ये करना चाहिए। सर्वप्रथम तो 16 माला जप है, फिर 16 माला जप, उसके साथ क्या है, ध्यान पूर्वक।
प्रथम करना शुरू करें, फिर ध्यानपूर्वक करना शुरू करें। फिर ध्यानपूर्वक के बाद हम प्रीतिपूर्वक करना शुरू करें, कि जो हम नाम ले रहे हैं, वो भगवान को हम संबोधित कर रहे हैं और भगवान का नाम लेते समय पूरी तरह से हम भगवान पर पूरा एकाग्र हम भगवान के नाम पर रहें। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, गुरु महाराज कई बार ये चीज़ बताते हैं कि अगर हम किसी को बुलाते हैं, कोई हमारे घर आता है हमारे आमंत्रित करने पर और हम उस पर ध्यान नहीं देकर हम अन्य चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो उनके लिए हमारी तरफ से एक प्रकार से उनका अपमान होता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम तो उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उसमें के साथ हम कुछ योजनाएँ बना रहे हैं या हम मन में कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और विचार हमारे मन में चल रहे हैं, तो वही जो चीज़ दूसरा कोई सोचता है वैसे भगवान भी सोचते हैं कि बुला तो मुझे रहा है और मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं, तो क्या फ़ायदा यहाँ आने से? तो भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए जैसे गुरु महाराज ने एक बार बताया था जब महाराज नए-नए जुड़े थे जुहू में और गिरिराज महाराज उस समय अध्यक्ष थे और जप कर रहे थे। महाराज वहीं बैठे हुए थे। कोई मिलने आया था गिरिराज महाराज से तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के अध्यक्ष से मिलना है। तो गुरु महाराज ने जब उनको बताया गिरिराज महाराज को, उन्होंने कहा कि कहो कि मैं अभी व्यस्त हूँ। तो महाराज ने ऐसा उत्तर उन्हें जाकर दिया कि अभी महाराज व्यस्त हैं, अभी आपसे मिल नहीं पाएँगे, बाद में मिलेंगे। जब के बाद जब महाराज ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? आप तो जप ही कर रहे थे। तब गिरिराज महाराज ने उत्तर दिया, ये जप करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ा भगवान के साथ ये हमारा एक अपॉइंटमेंट है, भगवान के साथ हमारा जो समय निर्धारित किया हुआ है, वो समय हमें किसी और को नहीं देना चाहिए। वो समय शत प्रतिशत मतलब भगवान के लिए हमने निर्धारित किया है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय, बाकी दिन है और सेवाओं के लिए, लेकिन जब भगवान को हम नाम का उच्चारण करके भगवान को संबोधित करते हैं, तो पहले बेध्यान से होता है, फिर ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना है। उसके बाद प्रेम और आदर के साथ भगवान का नाम लेना है। हर जो शब्द है भगवान का नाम है, हरे कृष्ण, उसको पूरा का पूरा जैसे हम नाम लेते हैं लेकिन उसको सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, जिह्वा से नाम ले रहे हैं। जिह्वा तो नाम रट रही है, लेकिन हम कानों को निर्देश ही नहीं देते हैं कि तुम सुनो। तो बोलने के साथ कानों को भी निर्देश देना कि हमें भगवान का नाम सुनना है। और सुनते हुए और प्रेम के साथ, आदर के साथ ऐसा समझते कि भगवान यहाँ उपस्थित हैं। तो हरा कहते राधा रानी और कृष्ण कहते कृष्ण, तो राधा रानी और कृष्ण दोनों हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, ऐसा मन में भाव या हम हृदय में अपने जैसे हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, तो सामने हम उसका स्टिकर रखते हैं, आँखों से हम हरि नाम का दर्शन करते हैं और हरि नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, साक्षात भगवान हमारे सामने नाम के रूप में उपस्थित हैं। तो जब हम भगवान का दर्शन करते हुए जिह्वा का प्रयोग करते हैं, तो आँखें जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो उसमें भगवान के नाम के रूप में दर्शन कर रही हैं और कानों से हम भगवान का नाम श्रवण करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और जिह्वा से हम नाम का उच्चारण करते हैं। ये 3 चीज़ एक साथ होती हैं। जब ये तीनों चीज़ें ध्यानपूर्वक एक साथ चलती हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, यही नाम प्रभु जो हमारे सामने स्टिकर के रूप में उपस्थित हैं, वही नाम प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब हम ध्यान देते हैं नाम के ऊपर, यानी देखते रहते हैं आँखों से, तो देखते-देखते वो नाम की जो छवि है, वो हमारे हृदय में अंकित हो जाती है। तो कुछ समय के बाद हम ध्यान करते हैं कि अंदर में भी नाम का स्वरूप स्थित है और हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, आँखों से देख भी रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और जिह्वा से हम नाम का जप कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे जब हमारा नाम और उच्च स्तर पर पहुँचता है, जब हम अपराध रहित होने लगते हैं, तो भगवान के स्वरूप का चिंतन होने लगता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन होने लगता है, भगवान के धाम का चिंतन होने लगता है। लेकिन हमें कृत्रिम रूप से इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। सर्वप्रथम हम भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक और आँखों को, कान को, जिह्वा को पूरी तरह से तीनों इंद्रियों को उसमें नाम में नियंत्रित करके फिर हमें अपने हृदय में चिंतन करने का प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन ये सारा जो प्रक्रिया है, अभ्यास हमें दिन-प्रतिदिन निरंतर करते रहना चाहिए। तब जाकर जब हम ध्यानपूर्वक जप करने लगेंगे, तो ये परिणाम हमें देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन देर हो सकती, विलंब हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं हुआ कि हम इस प्रक्रिया में फेल होंगे या असफल होंगे, ये कभी नहीं होगा। ये पूरा विश्वास के साथ, सुदृढ़ विश्वास के साथ जब हम नाम जप करेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो जब हम नाम संकीर्तन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम परम विजय को प्राप्त करेंगे। और जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो इंद्रियां सब इसमें लगेंगी, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो धीरे धीरे, और दूसरी चीज जब हम नाम जप करते हैं, तो हम संबंध ज्ञान के साथ हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अभी रिट्रीट में यही बताया गया कि हमारा मिथ्या अहंकार छोड़ने के लिए, कि ये चीज का ध्यान करना कि मैं कौन हूं। मैं भगवान भगवान का मैं एक अणु आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ। तो जब हम जप करते हैं, जप में हमें और भी और किसी चीज के फल की कामना या कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, केवल गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए नाम जप करना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तो नाम तो चिंतामणि है वैसे, तो हमें कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नाम चिंतामणि है। तो अगर हम भौतिक इच्छाएं रखेंगे, भगवान उनको पूर्ण करेंगे। उनको पूर्ण करेंगे तो कदाचित हमें और प्रलोभन होगा भगवान के हरिनाम के समक्ष इच्छा रखने का। तो अगर हम ऐसा करेंगे, इस तरह के अभ्यास में अगर हम लग जाएंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि जो मुख्य उद्देश्य है कृष्ण प्रेम का, उससे हम हट जाएंगे। और फिर जो हमारी इच्छा है, कुछ सिद्धि प्राप्त करना है, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा ये प्राप्त करना है, या हम कुछ भौतिक इच्छाएं रखते हैं, धन, वैभव, और पुत्र को ये मिल जाए, पुत्र का जॉब हो, पुत्री को ये सब हम अगर इस इच्छा से हम जप करेंगे, तो हमारी ये मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे निश्चित रूप से। हरि नाम का ये फल भी है, लेकिन ये फल तो, प्रधान फल ये नहीं है। प्रधान फल तो है कृष्ण प्रेम, जो अतुलनीय है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। और ये सारी चीजें तो मनुष्य को हर जीवन में किंचित मात्रा में कम और ज्यादा मिलती रहती हैं, हर योनि में मिलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन दुर्लभ, मानव जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बहुत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य क्या, परम सौभाग्य की बात है, कि वास्तव में हम पहले भी जप करते थे, लेकिन जप करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता था, समय को लेकर तो बहुत ज्यादा था, कि कोई निर्धारित समय नहीं था कि कब हम जप कर रहे हैं, कभी भी नींद खुले उठे और जप किया, ऐसा था। लेकिन अभी गुरु महाराज की विशेष अहेतु की कृपा है कि उन्होंने जूम मंदिर प्रारंभ किया, जिसके कारण हम एक निर्धारित समय पर, जो भी गंभीर भक्त हैं, अभी भी कुछ ऐसे हैं जो इस चीज की महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब जुड़ेंगे तो बहुत पछतावा होगा कि हमने इतना विलंब क्यों किया। लेकिन जो भी इसमें जूम मंदिर में 5 बजे से उसके पहले से ही जुड़ जाते हैं और वो जप कर रहे हैं, वो स्वयं अनुभव करते हैं कि इसके पहले हम जप के प्रति बहुत गंभीर नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है विशेष, जिसके कारण हमारे जप में बहुत सुधार हुआ है। जप में सुधार हुआ तो भगवान ने व्यवस्था की कि हम षड शरणागति के बारे में भी, विषय में भी सुने। पहले ऐसा कुछ मन में विषय में चिंतन नहीं होता था। तो जब इस तरह से जप करने में जब हमें कुछ विशेषताएं प्राप्त होती हैं, कुछ हमारा स्तर थोड़ा उठता है, तो भगवान उसकी हमें आगे की व्यवस्था करते हैं, कि वृंदावन धाम में शरणागति के विषय में सुनने का अवसर मिला, जिसमें प्रभु जी यही कह रहे थे कि अपने आप को भगवान के और गुरु के आश्रय में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी योजना कभी सफल नहीं होती है, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। और दूसरी बात, वो उसी प्रकार से है जैसे हमने पूर्व कितने हमारे जन्म हुए में तो किसी एक की भी स्मृति नहीं है, सारा विस्मृत है हमें, कि हमारा क्या, हमारा पिछला जन्म था, क्या हमने कर्म किए। लेकिन हमने बहुत सारे इस तरह के कर्म किए हैं जिनका जो प्रारब्ध हमसे जुड़ा हुआ है,
उसके कारण भगवान ने जो कुछ भी हमारे लिए उचित निर्धारित किया है, जिसके हम योग्य हैं, वो हमारे कोटा में भगवान ने निर्धारित किया है। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें और कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपना समय बर्बाद कर लें, लेकिन हम उतने के हकदार हैं जितना भगवान ने हमारे लिए सैंक्शन कर रखा है। तो अनुचित प्रयास करके या व्यर्थ की चिंता करके हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम जो चिंता करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं, उसके अलावा हम अपने घर परिवार की जो शांति है, उसको भंग करते हैं। क्योंकि जब हम मन अशांत होता है, क्योंकि जैसे बताते हैं ना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, ध्यायतो विषयान् पुंसा। जब हम विषय, मतलब विषय ऐसा नहीं कि भक्त हैं तो कुछ अन्य विषय, पर फिर भी कुछ भी हमारी कामनाएं, इच्छाएं होती हैं, किसी भी चीज को लेकर हो सकती हैं, हो सकता है भौतिक हो। तो जो हम इच्छाएं करते हैं, तो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो थोड़ा क्रोध होता है, मन विचलित होता है। हम अभी परमहंस अवस्था में या उत्तम अधिकारी के स्तर पर नहीं है। हो सकता है आप जो श्रवण करने वाले हों, लेकिन मेरा स्तर तो वैसा नहीं है। तो हम सोचते हैं कि जब हमारा स्तर ऐसा नहीं है, स्तर होगा तो हम भगवान के प्रेम के सिवाय और कुछ मांगेंगे ही नहीं। लेकिन जब तक हम उस स्तर पर नहीं आते, अन्य इच्छाएं होती हैं। लेकिन ये बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और भगवान के अंश हैं, और भगवान की नित्य सेवा में हमें लगे रहना है। बड़ा परम सौभाग्य है कि हम ये जान पा रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं। कितने सारे संसार में जीव हैं जो ये जानते नहीं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं, और हमारा परम कर्तव्य है सव पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज। इसके सिवाय हमारा कोई और कर्तव्य नहीं। कर्तव्य है, लेकिन ये परम कर्तव्य है। जैसे हम सारे भक्त हैं, जो भक्त गृहस्थ जीवन में हैं, उनके पास जो भी परिवार भगवान ने दिया है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, माता पिता है, घर है, तो सब किसका? भगवान का है। ये पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये भगवान के हैं, मेरे नहीं है। मैं तो इनके एक, जैसे आपने कर्तव्य मात्र दिया है, मुझे तो एक निमित्त मात्र बनाया है कि हमको माता पिता बना है। तो एक माता होने के नाते बचपन से बच्चों को ऐसे संस्कार देना है कि जो कृष्ण भावनामृत में आए। भागवतम में कहा भी है कि वो माता को, पिता को या पति को या गुरु को अपनी उस पदवी पर रहने का अधिकार नहीं है जब तक वो अपने आश्रित को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाए। तो माता भी है, पति है, तो पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी को भी कृष्ण भावनामृत में लगाए, और अपने जो पुत्र पुत्री हैं उनको भी। उन्हें अपना समझना ही नहीं चाहिए, प्रेम करना है, क्योंकि वो भी कृष्ण के हैं और अभी हम पर आश्रित हैं, छोटे हैं। लेकिन समझना चाहिए कि हम सब कृष्ण पर आश्रित हैं, और जो कुछ भी हमें भगवान की योजना से, भगवान की कृपा से मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। कठिन है निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान है, बहुत कठिन है, संघर्ष है। लेकिन अगर हम अपने जो हमने ये डोरियां पकड़ रखी ना, आसक्ति की या कर्तापन की जो एक डोरी है कि मैं करने वाला हूं, तो इसके कारण हम और ज्यादा विचलित होते हैं। जब हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे अर्जुन भगवत गीता में बहुत विचलित थे अपने परिवार को देखकर, युद्ध करने के लिए बिल्कुल उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब भगवान ने दूसरे अध्याय में जब सांख्य योग, शरीर और आत्मा का अंतर बताते हुए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तक जब उनको ज्ञान प्रदान किया, और अर्जुन ने अपने आप को शिष्य के रूप में जब भगवान के चरणों में समर्पित किया, कैसे शरणागति अर्जुन ने पहले ही अपने आप को समर्पित किया था। क्या कहा था कि मैं बहुत विचलित हूँ, मेरी बुद्धि जो है काम नहीं करी, भ्रमित बुद्धि है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है। सबसे बड़ी बात है कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भ्रमित होते हैं इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के या माया के प्रभाव में आकर। तो अर्जुन क्या कहते हैं, मैं भ्रमित बुद्धि से निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। अब जो मेरे हित में है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, वो आप मुझे बताइए। तब जब भगवान के शरणागत अर्जुन होते हैं और भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं।
जो ज्ञान प्रदान करते करते जब भगवान 18वें अध्याय तक पहुंचते हैं, तब अर्जुन भगवान से जब पूर्ण ज्ञान सब प्राप्त होता है, तब अर्जुन कहते हैं कि अब आपकी कृपा से मेरा जो भ्रम था, जो मेरा अज्ञान था, वो दूर हो गया है। अब हे भगवान, जो आप कहेंगे, जो आपकी इच्छा है, वैसा मैं करूंगा। उसी प्रकार से ये जो भगवत गीता है, अर्जुन के निमित्त हमारे लिए कही गई है। तो जैसे भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो वही चीज है कि हमारा जो भी धर्म है और उसका परित्याग करके केवल हमारा एक ही धर्म है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और भगवान की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और भगवान के शरणागत रह के, हर शरणागत होने में बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन जैसे अगर हम अपने मन में दृढ़ संकल्प रखते हैं, पूर्ण इच्छा रखते हैं कि हम भगवान के शरणागत हैं, शरणागत होना है भगवान के, तो उसके कुछ नियम हैं। जैसे अनुकूल वस्तु को स्वीकार करना, जो भी हमारी भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, प्रतिकूल का त्याग करना है, हमेशा श्री कृष्ण पर निर्भर रहना है, अपने आप पर निर्भर नहीं रहना है, और दैन्य भाव से रहना है, और भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास मन में रखना है किसी भी जगह पर। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने संकट थे, कदम कदम पर उनकी मृत्यु थी, निकट खड़ी थी मृत्यु, लेकिन प्रहलाद महाराज कैसे भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित थे। और हम जब देखें कि हम घर परिवार की बात कहें, तो घर परिवार किसका घर परिवार है? हम्म हमारे जो, जैसे भागवतों में कहते हैं कि जो घर परिवार है, पति पुत्र कलत्र आदि जो भी हैं, वो तो सारे कैसे असत सैन्य हैं। हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता इस भौतिक जगत का जो 84 का चक्र है, उससे मुक्त होने में हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। केवल और केवल कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। उनके शरण में रहकर ही हम इस जीवन से भली भांति मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में हमारा एक ही परम कर्तव्य है कि हम अपने गृहस्थ जीवन को संतुलित बनाए रखते हुए और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से भगवान के आश्रय में रहकर सतत हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लें। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आज के इस सत्र के लिए। काफी प्रैक्टिकल सेशन रहा, और जैसे प्राय गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे भक्तों से हमें श्रवण करना चाहिए जो कि ज्ञान वृद्ध व वयोवृद्ध दोनों भी है, या दो प्रकार के वृद्ध होते हैं, या दो प्रकार के सीनियर डिवोटीज होते हैं, प्राय हम कहते हैं। तो कोई तो एज में ज्यादा है, एल्डरली डिवोटी जिन्हें कह सकते हैं, सो वो भी एक सीनियर डिवोटी की कैटेगरी हो सकती है। लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण कैटेगरी है, या और भी एक कैटेगरी है जिसे ज्ञान वृद्ध कहते हैं, मैच्योर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो माता जी एक ऐसे भक्त है जिनमें ये दोनों कैटेगरीज है, ये दोनों अनोखे कॉम्बिनेशंस 2 in 1 है माता जी। ज्ञान वृद्ध भी है और वयोवृद्ध भी है, और आज के टॉक से शायद आपने ये समझा ही होगा। तो समय हो चुका है, आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। तो आइए हम महामंत्र का उच्चारण करके शुभांगी माता जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।